बोलो। आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स, इसकी जो डिफिनीशन है, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को एन क्रम या कोटि के आव्यूह कहते हैं। पड़ी हुई लाइनों को पंक्तियां कहते हैं और खड़ी हुई लाइनों को स्तंभ कहते हैं। अब आव्यूह का क्रम या कोटि। यदि कोई आव्यूह m क्रॉस n क्रम का है तो m उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा n उस आव्यूह में स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आव्यूह के तत्व अर्थात एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हम जानते हैं कि A11, A12, A13 डैश 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 यदि n पद हैं तो an, फिर A21, A22 डैश 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 A, अगली पंक्ति में पहली पंक्ति है तो A1n और दूसरी पंक्ति है तो 2n। आता है कि यदि आव्यूह जो क्रम है वो आयताकार सारणीकार व्यवस्था है, अर्थात यह आवश्यक नहीं कि वर्गाकार, जबकि सारणिक में वर्गाकार तत्वों को होना अति आवश्यक है। आव्यूह का निरूपण, किस प्रकार से हम आव्यूह का निरूपण करते हैं, तो कोई भी आव्यूह को एक बड़े कोष्ठक के रूप में अवयवों को लिखने पर आव्यूह को प्रदर्शित करता है। आव्यूह के प्रकार या भेद, आव्यूह के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह के भेद। सबसे पहला है क्षैतिज आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे 4, 6, 2, 3, 6, 3, 1 आदि। इस आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उस आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अर्थात A11, A12, A13, A21, A22, A23, A24 एक्सेट्रा आदि हो सकते हैं, जिस प्रकार से दिखाया गया। वर्ग आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसे पंक्ति आव्यूह न कह के वर्ग आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह तथा पंक्ति आव्यूह दोनों एक ही होते हैं। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ एक ही क्षैतिज लाइन में लिखे हुए अवयवों को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह या स्तंभ आव्यूह, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे स्तंभ के रूप में 4 और 3 दिखाया गया है। 2 क्रॉस 1 क्रम का स्तंभ आव्यूह है। शून्य या रिक्त आव्यूह, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, जिसे बड़े ओ से प्रदर्शित करते हैं। शून्य आव्यूह में सभी अवयव शून्य होते हैं। आव्यूह के अंदर लिखे हुए सभी अवयव शून्य होते हैं। इकाई तत्समक आव्यूह, जिस वर्ग आव्यूह के अग्र विकर्ण मुख्य या मुख्य विकर्ण जिसे हम कहते हैं इकाई हो अर्थात एक हो उसे अग्र इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। जिस प्रकार से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विकर्ण आव्यूह, जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हों उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं।
मुख्य विकर्ण के अवयव इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे 4 0 0 4 या 4 0 0 2 आदि भी हो सकते हैं। इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये पहले अवयव को यदि क्रॉस प्रोडक्ट अंतिम अवयव से मिला जाए तो मुख्य विकर्ण कहलाता है। जैसे 1 1 1 दिखाई दे रहा है, यह मुख्य विकर्ण कहलाएगा। इसके अवयव भिन्न भी हो सकते हैं और इकाई भी हो सकते हैं, जबकि इकाई अवयव में इसके अवयव एक एक ही होना चाहिए, जबकि विकर्ण अवयव में इसके अवयव अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। आदेश अवयव, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, शेष तत्व शून्य हों, उसे आदेश अवयव कहते हैं। आदेश अवयव में जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3 आदि आदेश अवयव का उदाहरण है। उप सारणिक या उप मैट्रिक्स, उप अवयव, सब मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे अवयव को दिए गए अवयव का उप अवयव कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 अर्थात ए बराबर 5 3 2 1 1 2 7 3 4 अवयव की पंक्ति, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को निकाल देने से प्राप्त अवयव उस अवयव का उप अवयव कहलाता है। यदि पहली पंक्ति को या पहले स्तंभ को छोड़ दें, ऐसे इस तरह से दबा लें तो 1 2 3 4 मिलता है, अर्थात 1 का उप अवयव पहला जो 5 है उसका उप अवयव 1 2 3 4 हो जाएगा। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को करने जा रहे हैं। अवयव से का योग, अवयव का गुणा, अवयव का घटाना और अवयव से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम समझेंगे थोड़ा सा। कोई दिए गए अवयव जैसा एक उदाहरण है। अवयव दिया हुआ है 3 2 -3 4 7 2 0 -4 और 6 1 4 7 5 में कितनी पंक्तियां यदि पूछ ले, तो यदि हमने प्रश्न किया कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तब पंक्तियों को आप गिनने के लिए 1 2 3 अर्थात पंक्तियों की संख्या कितनी 3, ये 36 लाइनों को गिन लेना है। तो 36 लाइन 1 है 2 है 3 है, इसलिए दी गई 36 लाइनें ही पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती हैं, जबकि स्तंभों की संख्या को ये खड़ी हुई लाइनों को गिन लेना। तो 1 2 3 और 4, तो ये स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जब क्रम की बात आए तो पंक्ति गुणे स्तंभ लिख लेना चाहिए। तो पंक्ति 3 है तो 3 गुणे 4, यदि हम क्रम पूछें तो 3 × 4 हो जाएगा। अवयव पूछें, कुल अवयवों की संख्या पूछें तो 3 और 4 का जो गुणनफल आएगा वो इसके अवयवों की कुल संख्या हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। इस प्रकार से हम कुछ और भी उदाहरण देखेंगे। अवयव के निम्नलिखित सारणिक में x y z का मान ज्ञात करना। जैसा कि दिया गया है 2x + y x - y x - z x - y + z बराबर 10 -1 2 और 8। हम यदि इसमें से तुलना करके प्रथम अवयव को प्रथम अवयव से, दूसरे को दूसरे से, ये तीसरे अवयव को तीसरे से, माने a 21 को 21 से, a 22 को 22 से तुलना कर दें तो हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। 2x + y = 10, पहला 2x + y = 10, दूसरा आ जाएगा x - y = 1 माइनस का, तो x - y = -1। अब तीसरा समीकरण x - z = 2 आ जाएगा, x और चौथा हो जाएगा x - y + z = 8 आ जाएगा। इस प्रकार हमें 4 समीकरण प्राप्त होंगे। इन चारों को हम व्यवस्थित क्रम में समीकरण 4 में से 2 को घटाने पर x - y + z = 8, x - y = 1। यदि हम इसे घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। x धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, y ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। चिन्ह बदलने के बाद x कैंसिल हो जाएगा और y भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा z, z = 9 आ जाएगा। z का मान समीकरण 3 में रखने पर x - 9 = 2, तो x = 11 आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 11 - y = -1, तो y = 11 - 1 = 12। इस प्रकार से x = 11, y = 12 और z = 9 प्राप्त हो जाता है।